नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज के सेशन में जैसे कि आपने बोला था कि टोटल कॉलेज कितनी है या फिर सीटें कितनी है, तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। तो इसके साथ ही हमारी जो 8 बजे रोज़ाना शाम को लाइव क्लास होती है उसमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो उसमें हम BST से रिलेवेंट काफ़ी सारे अच्छे सवाल उसमें रीजनिंग और जीके के करते हैं। इसके साथ ही आज के सेशन में 10 बजे हम रीजनिंग के कुछ सवाल हैं जो रैंकिंग टेस्ट से संबंधित है, जो आपने डिमांड की थी। उसी पर मैं एक वीडियोस लेके आया हूं, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। और इसके साथ ही कुल सीटें कितनी हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे भ्रम मिल जाते हैं कि कोई बोल रहा है इतनी सीटें हैं। और कॉलेज कितनी है, अभी तक आपने कॉलेज की संख्या नहीं दी, तो मैं आपको ओरिजिनल पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है प्री DLED। जैसे ही आप प्री DLED यहाँ पे ये सर्च कर लेंगे, आपके सामने ये, ठीक है। इसके बाद इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये साइट ओपन होती है, ठीक है। ये 2021 की है प्री DLED की साइट पूरी। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2021 से रिलेवेंट जितनी भी जानकारी है वो आपको मिलती है, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, एडिट फॉरम। और क्योंकि हम अभी हमारा जो है वो एडिटिंग चल रही है, और अगर आपके भी कोई फॉर्म में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन की तिथि बढ़ाने, तो ये कुछ से नोटिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पे कहीं भी इसने अभी तक का जो कॉलेजों की लिस्ट है वो जारी नहीं की है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, प्री DLED 2020। कुछ भाई मेरे बोल रहे थे कि प्री DLED 2020 का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो मैं 19 का भी आपके सामने निकाल के देता हूँ। तो 20 का तो क्या है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप खुद देख लीजिए, ओरिजिनल ओरिजिनल जानकारी है पूरी की पूरी। 2020 या आगे 2020 में पूरी जानकारी थी वो आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे 20 की है, तो कभी कॉलेज है जो 20 में थी वो तो है ही है, नई और जुड़ेगी तो बात अलग है। जो 20 में थी कॉलेज हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने एडमिशन लिया है, जिनकी सेकंड ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रही है। अब आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उनकी सेकंड ईयर चलती रहेगी, तो वो तो कॉलेज हैं आपकी जितनी अभी तक है 2020 में थी वो तो है ही है 2021 में। लेकिन और भी कॉलेज अगर ऐड होती है उसके बाद वो लिस्ट 2021 वाले में भी आपके सामने डाल दी जाएगी, ठीक है। और अभी हम इसमें लिस्ट देखें तो आपके सामने ये लिस्ट होगी, और ये हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है किस ज़िले में कितनी कॉलेज हैं आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक ही होती है पर ज़िले में। ये देखिए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लिंगल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है। और तो जो सब ये प्राइवेट, अजमेर के अंदर 2 कॉलेज हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की। देखिए आपके सामने है, एक तो ये होगी और एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट। मैं बोल रहा हूँ ना डाइट, तो डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम डाइट, जिसे हम अजमेर में स्थित है। अजमेर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और एक तो को एजुकेशन की है। दोनों भी को एजुकेशन, मतलब को एजुकेशन का मतलब होता है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, और जहाँ वुमेन लिखा होता है सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है। इसमें यह है कि जो ये है वो अल्प भाषा के लिए, अन्य जितनी भी भाषाएं, जैसे कोई उर्दू के लिए है, कोई अन्य जितनी भाषाएं उनके लिए, कोई संस्कृत के लिए मान लीजिए, सॉरी इसमें उर्दू उर्दू तो नहीं होती, ये संस्कृत होती है, ठीक है, संस्कृत के लिए। और ये वो सभी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज किसके लिए, जनरल के लिए। मतलब जैसे हम जनरल से फॉर्म नहीं भरते हैं, जनरल कैटेगरी नहीं, जनरल मतलब नॉर्मल BSTC होती है, जैसे जिसे हम संस्कृत अगर 12th में नहीं की हुई तो फिर हम संस्कृत से फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। फिर ये सभी कॉलेज हैं आपके सामने, प्राइवेट आ जाएगी। फिर ये आपके अलवर की गवर्नमेंट आ गई। अब अजमेर में आपकी कितनी कॉलेज हैं आप देख लीजिए, एक से शुरू होती है। टोटल कितनी आ गई अजमेर में, अजमेर में 8 कॉलेज हैं अजमेर में आ गई, ठीक है। उसके अंदर 2 गवर्नमेंट है, जिसमें से एक आपकी जो अलग भाषा की हो गई और एक को एजुकेशन की हो गई। और उसके बाद आपकी 3 वुमेन कॉलेज हो गई। उसके बाद 4 कॉलेज वुमेन हो गई, और दूसरी जितनी भी है वो सभी के लिए है, ठीक है। टोटल 8 कॉलेज हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब आधी लड़कों की आधे लड़कियों की, इस तरह से कॉलेज है इसमें होती है। अलवर, अलवर के अंदर आप देख सकते हैं, अलवर के अंदर आपको एक ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी पर जिले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है। प्रत्येक जिले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है। उसमें लगभग 100 के करीब सीटें होती हैं, 100 सीटें होती है लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। और ये इसमें अलवर में आप देख सकते हैं कितनी कॉलेजें हैं। तो
9 से स्टार्ट होती है, लगभग आपकी कहाँ तक चलती है ये। अलवर में बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, देख लीजिए आपके सामने, सभी प्राइवेट हैं, कुछ वुमेन हैं और कुछ को एजुकेशन है, लगभग 26 तक चलती है 9 से स्टार्ट होके। तो आप देख सकते हैं 16-17 कॉलेजों के करीब कॉलेज हैं अलवर के अंदर है, ठीक है। लगभग प्राइवेट है, एक कॉलेज गवर्नमेंट की है। फिर बांसवाड़ा के अंदर आती है, बांसवाड़ा के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर जिले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये लगभग 27 से शुरू होती है और 31 पर ख़त्म हो जाती है। ये तो लगभग 2-4 कॉलेज ही हैं बांसवाड़ा के अंदर। जहाँ जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर यहाँ कॉलेजें दी गई है। 12 के अंदर कितनी है, 12 के अंदर आप 32 से शुरू होता है और 12 के अंदर 37 पर ख़त्म हो जाता है। और सबसे पहले जब मेरी पहली बार मिली थी, वो ये मिली थी माँ वैष्णवी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च संस्थान, ठीक है, प्लॉट नंबर वाली। फिर मैंने यहाँ से वो करवा लिया था अपॉर्ड मोमेंट, फिर ये चेंज हो गई थी। इधर से यहाँ पे भरतपुर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी कॉलेज हैं, पर ज़िले में एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाती है। भीलवाड़ा आपके सामने है, भीलवाड़ा के अंदर भी काफ़ी सारी कॉलेज हैं। कहाँ से शुरू होता है, 51 से शुरू होता है और लगभग आपके 58 तक चलता है। इसमें काफ़ी सारे वुमेन कॉलेज हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं जानकारी, ठीक है। फिर बीकानेर में भी बहुत सारी कॉलेज हैं। बूंदी के अंदर ही चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बहुत सारी है। चूरू के अंदर भी, और पर जिले के अंदर एक गवर्नमेंट तो आपको मिलती ही मिलती है, दौसा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जिसे हम डाइट कहते हैं, ओके। दौसा के अंदर भी बहुत सारी कॉलेज, दौसा में बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं यार, देख लीजिए दौसा के अंदर 84 से शुरू होता है और लगभग आपका 100 से क्रॉस कर गया, यानी 102 तक चलता है। 84 करीब करीब 16 और 2 हो गई 18 कॉलेज हैं अब दौसा के अंदर। धौलपुर है, धौलपुर में भी बहुत सारी कॉलेज आपको मिल जाएगी। डूंगरपुर, इसमें भी हनुमानगढ़। जयपुर में देख लेते हैं, जयपुर के अंदर देखिए 130 से शुरू होती है। ये 2-3 संस्कृत की है। जयपुर के अंदर दो कॉलेज आपको गवर्नमेंट की मिल जाएगी। देखिए एक तो प्राइवेट है संस्कृत की, फिर गवर्नमेंट है गवर्नमेंट संस्कृत टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कुछ संस्कृत मिलती है इसमें, कुछ जनरल की जैसे मिल जाती है, ठीक है। ये सभी जयपुर के अंदर है आपके। ये फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जयपुर में आ गई जनरल की को एजुकेशन के लिए। ये सभी प्राइवेट है जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा। जयपुर में टोटल कितनी कॉलेज हैं देख लेते हैं शुरुआत से ही, यानी 130 से शुरू होता है। 130 से शुरू होता है तो लगभग कितनी तक जाता है ये, 130 से शुरू होके 184 तक, तो लगभग 54 कॉलेज के करीब इसमें जयपुर के अंदर कॉलेज है। कितनी है, 54 कॉलेज, बहुत ही ज़्यादा है। और जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जालोर, फिर झालावाड़, झुंझुनू, इसमें आप देख सकते हैं। जोधपुर के अंदर कितनी है, 215 से शुरू होता है और करीब करीब कहाँ तक चलता है। जोधपुर में इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 224 पर ख़त्म हो जाती है। 9 कॉलेज हैं, ठीक है। कुछ संस्कृत की है, कुछ वुमेन की है, कुछ जनरल की आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से को एजुकेशन में मतलब सभी आ जाते हैं। फिर करौली सभी जिलों के अंदर आती है। कोटा आप देख सकते हैं, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, और यहाँ पे आ जाती है सीकर, ठीक है, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक के अंदर भी काफ़ी है। उदयपुर के अंदर भी काफ़ी सारी कॉलेज आपको मिल जाती है। ये टोटल कॉलेज आपके सामने कितनी है, 336 कॉलेज हैं, ठीक है, 336 है। लगभग कॉलेज के अंदर 100 प्लस सीटें मिलती है और कुछ के अंदर 100 से कम भी सीटें आपको मिल जाती हैं। पर आप एवरेज है वो लगभग 70 से 80 सीटें का तो आराम से मान के चलिएगा, ठीक है। 100 नहीं तो लगभग 70 सीटें आप किसी में 120 मिली। मेरी जिस कॉलेज है जैसी जिसमें 100 सीटें हैं, और आप देखेंगे कि उदयपुर में एक कॉलेज आती है उसके अंदर 200 सीटें हैं, तो उसका एवरेज मान के चलिए लगभग 80 सीटें के करीब करीब चलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं ना 19,000 सीटें, ये 19,000 आपकी 2018 के अंदर थी। 2018 फिर 19 में कुछ सीटें बढ़ाई गई थी, 20 में सीटें बढ़ाई गई थी, और 18 के अंदर, सॉरी, 19 में बढ़ी, 20 में बढ़ी और 21 में बढ़ी। तो मैं 21 में मानता हूँ 25,000 भी क्रॉस कर जाएगी, ये गारंटी है। नई कॉलेजें बनती रहती है, सीटें बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो जो लोग 19,000 की बोल रहे हैं ना, मैं सिर्फ 19 इतनी बात मानता हूँ कि 2021 की मुझे ये डाटा दीजिए कि ये ओरिजिनल है जानकारी, और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी सीटें 19,000 है। कहीं नहीं मिली है अभी तक, कोई जानकारी नहीं दे पाया है कि 19,000 ही सीटें हैं, ठीक है ना। 19,000 वाला भरम आप अंदर से निकाल दीजिए। मैं पिछली बार दिया था, मैंने भी पूरी जानकारी देखी है, ओरिजिनलिटी में देखी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे। टोटल सीटें हैं आपकी 24,420, वरना ये आंकड़ा मेरे मन में कैसे आता, मैंने नहीं देखा होता तो, ठीक है ना। टोटल सीटें कितनी हैं, 24,420 सीटें हैं पूरे राजस्थान के अंदर। और एग्ज़ाम को लेकर 19 तारीख की जो घटना है, 19 तारीख को एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल जानकारी किसी के पास है ही नहीं। 19 तारीख ना
विभाग ने कभी जारी की है, ना दैनिक भास्कर ने दी है, ना पत्रिका ने दी है। मैं मानता हूँ ओरिजिनल जानकारी कौन कौन सी होती है, आप किसी की अपनी साइट पे जाके वो बता देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती। ओरिजिनल वो होती है, देखिए, एक तो ट्विटर पर आपको कुछ जानकारी मिल जाती है, फेसबुक पर कभी ओरिजिनल जानकारी नहीं मिलती है, वो साले सब झूठ फैलाने का काम करते हैं। भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी जैसे जी न्यूज़ देती है, या फिर न्यूज़ 18 हो गई, इस तरह की जानकारी देने वाली कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ओरिजिनल देगी। तो उन चीज़ों को आप देखते रहिए जहाँ आपको ओरिजिनल जानकारी मिलती है, ठीक है। और मेरे भी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ओरिजिनल जानकारी हो, तभी मैं देता हूँ। आपके सामने 336 कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर, पूरी BSTC के लिए, और लड़कियों और लड़का दोनों के लिए, संस्कृत के लिए, सभी के लिए। और भी इसमें कॉलेजें बढ़ेगी, टेंशन नहीं लेना है, एडमिशन हो जाएगा आराम से। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आप रोज़ाना मुझे 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा, ताकि जीके आपका काफ़ी सारा कवर कराने की कोशिश करूँगा। और आज अगर आप शाम को जुड़ना चाहते हैं तो दुर्ग वाला पार्ट ज़रूर पढ़ के आना, दुर्ग वाले क्वेश्चन आज करने वाले हैं किलों से संबंधित, ठीक है। और 10 बजे के करीब रीजनिंग के रैंकिंग टेस्ट वाला आज हम पार्ट करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, सभी पढ़ते रहे।